जब हम डिफरेंटली एबल चाइल्ड या स्पेशल चाइल्ड की बात करते हैं तो उनमें एक कैटेगरी ऐसे भी होती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है। उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा ना, जो बोलते टाइम क्या करते हैं, हकलाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको बोलने का मन करता है लेकिन सही तरीके से जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे हमें कुछ बोलना होता है तो शब्दों को हम क्या करते हैं कि जोड़कर उसको एक सेंटेंस बना के हम सामने वाले को बताते हैं, लेकिन वो शब्दों को ना जोड़ पाते हैं ना सेंटेंस बना पाते हैं। तो इस तरह से उनको बोलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डर के मारे नहीं बोलते। तो इस तरह से स्पीच से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंक्लूसिव स्कूल की जब हम बात करते हैं तो स्पीच थेरेपी उनको दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट, की जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है इंक्लूसिव स्कूल में, ठीक है, उनका क्या रोल है, उनका क्या फंक्शन है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे स्पीच थेरेपिस्ट की, कि वाक चिकित्सक कौन होता है। A speech therapist is a specialist who solve speech, language and communication problem of children। की वाक चिकित्सक वो विशेषज्ञ है, वो स्पेशलिस्ट है जो बच्चों की वाणी, भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित समस्याओं का निराकरण करता है। मतलब भाषा से संबंधित जो बच्चों की समस्या है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक से बोल नहीं पा रहे, बोलते टाइम बार बार रुक जा रहे हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है। A speech therapist examines the speech impairment of children and solve their problem। कि जो वाक चिकित्सक है, वाणी चिकित्सक है, बच्चों की जो भाषा में, जो वाणी में जो दोष है उसकी जांच करता है। और फिर जांच करने के बाद जो भी समस्या उसको पता चलती है उसको, उसका निराकरण करने का, उसको सॉल्व करने का, उसको हल करने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट सर्विसेज की। एक जो वाक चिकित्सक है, स्पीच थेरेपिस्ट है, कौन कौन सी अपनी सर्विसेज सेवाएं देता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज डिले की बात करें, भाषा विलंब, तो लैंग्वेज डिले क्या होता है। मान लो कि एक 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 ईयर की एज में उसको जितनी भाषा आनी चाहिए, बोलना, समझना, सुनना, उसको उसके एज के हिसाब से उतनी उसकी जो लैंग्वेज है डेवलप नहीं हुई है। एक 10 साल के बच्चे को जितनी भाषा आनी चाहिए, मतलब वो पढ़ लेता होगा, बोल लेता होगा, सुन लेता होगा, समझ लेता होगा, लिख लेता होगा, लेकिन 10 साल की एज में बच्चों को जितनी भाषा आनी चाहिए, हो सकता है कि उस बच्चे का उतनी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है। मतलब लैंग्वेज डिले का मतलब है कि बच्चों को उनकी एज के हिसाब से, उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से जितनी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए, उतना उनको अभी जो नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज क्या हो गया, जो डेवलपमेंट हो गया वो डिले हो गया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लैंग्वेज डिले, भाषा विलंब। दूसरी जो सर्विस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण अक्षमता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, भीड़ भाड़ जो मतलब जगह होती है या क्लास में भी शोर शराबा काफ़ी होता है, तो जब इस तरह के नॉइजी एनवायरनमेंट होता है तो जल्दी से ठीक से सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ठीक है। स्टटरिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हकलाते हैं, बोलने में बीच बीच में रुक जाते हैं। और सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 2-4 लोगों के बीच में, जब काफ़ी सारे लोग हो तो उनके बीच में बोल नहीं पाते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोलने में उनको डर लगता है। और डिसलेक्सिया की बात करें तो पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, ठीक से पढ़ नहीं पाते। और बहुत बार हम देखते हैं वॉइस इम्पेयरमेंट, आवाज़ संबंधी दोष भी बच्चों को हुआ कि ठीक से जो आवाज़ है ठीक से बोल नहीं पा रहे। ठीक है। तो इस तरह की भी समस्याओं का सामना हम देखते हैं बच्चों को करना पड़ता है। बहुत धीमे बोलते हैं, बहुत रुक रुक के बोलते हैं हम, तो इस तरह की भी समस्याएं होती हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग सर्विसेज है जो स्पीच थेरेपिस्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं
रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट इन इंक्लूजन, कि समावेशन में वाक् चिकित्सक की भूमिका और उसके कार्य। तो देखिए, टू रिमूव प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड डिफेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करना, चाहे बच्चा जो है उसको स्टटरिंग हो रही हो, बच्चा बार बार हगला रहा है, बोलते बोलते रुक जा रहा है, ठीक है। टू रिमूव द लैक ऑफ एक्सप्रेशन रिलेटेड स्किल इन चिल्ड्रन, की बच्चों में अभिव्यक्ति संबंधी कौशलों की कमी को दूर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, शब्दों को इकट्ठा नहीं कर पाते, शब्दों को वाक्यों में, सेंटेंस में नहीं बदल पाते, ठीक है। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ टू टीच चिल्ड्रन टू चूज द राइट वर्ड एंड पुट देम टुगेदर, कि बच्चों को सही शब्दों का चुनाव करना तथा उन्हें इकट्ठा करना सिखाना, ताकि बच्चे सही बोलते समय सही शब्दों का चुनाव कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सही शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर पाते, कब क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो बच्चों को सही शब्दों का चुनाव करना तथा उन्हें इकट्ठा, सही शब्दों का चुनाव करना, उनको इकट्ठा करके वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना, फिर इस तरह से बोलना, ठीक है। टू टीच चिल्ड्रन टू मेक सेंटेंस एंड यूज इडियम्स इन दैम, की बच्चों को वाक्य रचना सिखाना, कि किस तरह से अगर हमें किसी विषय पे बोलना है, किसी टॉपिक पे बोलना है, तो किस तरह से शब्दों को एक साथ जोड़कर हमें वाक्य बनाना है, किस तरह से उन वाक्यों में हमें इडियम्स या मुहावरों का प्रयोग करके बोलना है, ताकि हमारी जो स्पीच है और इफेक्टिव, प्रभावशाली हो सके। तो बच्चों को सही तरीके से बोलना सिखाना, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो बच्चे सही तरीके से नहीं बोलेंगे, बोलते हुए रुक जाएंगे, तो वो अपनी बातों को दूसरों को नहीं पहुंचा पाएंगे। और हो सकता है कि अगर आप गलत बोलोगे, आप तोतलाओगे, आप हकलाओगे, तो सामने वाला आपकी बात का कुछ और मतलब समझ ले, ठीक है। तो इसलिए अगर बच्चों की जो इस तरह की जो स्पीच रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का काम स्पीच थेरेपिस्ट करता है। टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ स्टटरिंग इन चिल्ड्रन एंड ट्रीट देम, कि बच्चों की हकलाने के कारणों का पता लगा के उसका उपचार करना। और टू मेक चिल्ड्रन कैपेबल ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन, कि बच्चों को सामाजिक स्थितियों में सही भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाना। हेल्प चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल एंड सेल्फ स्टीम, कि बच्चों की सामाजिक कौशल, मतलब एक बोलने की हम बात करते हैं ना, सोशल स्किल की, किस तरह से समाज में सबके साथ बोलना है, ठीक है। अपने से छोटे से कैसे बोलना है, बराबर वालों से कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बोलना है, टीचर से कैसे बोलना है, पेरेंट्स से कैसे बोलना है। तो बच्चों के सामाजिक कौशल, क्योंकि देखिए, अगर आप सही से बोल पाएंगे, शब्दों का सही से प्रयोग कर पाएंगे, तो वहां पे आपका सम्मान भी होगा, और इससे आपका जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, वो भी बनेगा। लेकिन अगर आप सही से बोल नहीं पाते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ स्टीम है ना, उसको चोट लगेगी। टू असेस स्टूडेंट बिहेवियर डेट क्रिएट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का आकलन करना जो संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। बहुत बार बच्चे हैं कि अपनी भाषा पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, उनको प्रॉब्लम तो हो रही है लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता। तो ऐसे में स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है, वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बच्चों को प्रदान करता है स्पीच थेरेपिस्ट, कि किस तरह से अपनी भाषा की जो स्पीच की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी टीचर्स उनको भी ट्रेन करता है, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों की जो इस तरह की प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर इन्फॉर्मेशन विथ ऑल की पर्सन इन्वॉल्व इन द पीपल्स एजुकेशन, कि बच्चे, मान लो किसी पर्टिकुलर बच्चे को कोई भाषा से संबंधित दिक्कत है, ठीक से बोल नहीं पा रहा, बोलते बोलते रुक जा रहा है, या तो बिल्कुल तोतला रहा है या हकला रहा है, तो इस तरह के अगर बच्चे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी उसको जानकारी है स्पीच थेरेपिस्ट के पास, कि उसके क्या कारण है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो बाकी के जो टीचर्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करना। एडवाइज ऑन चेंजेस दैट कैन बी मेड टू द लर्निंग एनवायरनमेंट टू ऑप्टिमाइज चिल्ड्रंस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कि बच्चों के संचार विकास को अनुकूलित करने के लिए जो एक अच्छा सीखने का जो माहौल है ना, उसको बनाना। और क्लास का जो एनवायरनमेंट है या घर का जो एनवायरनमेंट है, अगर बच्चों की लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है उसको बनाने का प्रयास करना, इस संबंध में बाकी टीचर्स को से भी बात करना, पेरेंट्स से भी बात करना, कि किस तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर बच्चों की जो इस तरह की जो स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है।
तो इस वीडियो में हमने बात की स्पीच थेरेपिस्ट की बात की कि उनके क्या रोल है, उनके क्या फंक्शन है, किस तरह से वो बच्चों की जो स्पीच से रिलेटेड जो दिक्कत होती है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।